हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है नंबर 1 पे वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A and it is denoted by phi. It means phi is the subset of A cross A. ठीक है, इसमें क्या है कि उस रिलेशन को हम वर्ड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे जिसमें किसी सेट ए के किसी भी एलिमेंट का अपने आप से कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखो यहाँ पर कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है। रिलेशन इज डिफाइंड ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो एलिमेंट है वो कहाँ से हैं, ए से। तो ऐसे दो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 12 है। तो इसमें देखो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका डिफरेंस 12 हो रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, ए के ही किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिलेशन इज वॉइड रिलेशन। दिस इज ए वॉइड रिलेशन, क्योंकि ए के किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। सो दिस इज ए वॉइड रिलेशन। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट का ए के एवरी एलिमेंट से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर हो। तो हम सेट रिलेशन आर को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। किस पर, सेट ए पर। तो इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट का ए के किसी भी सारे एवरी एलिमेंट से कोई ना कोई रिलेशन इसमें ज़रूर है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए, एक रिलेशन आर है किस पर है, सेट ए पर। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू, रिलेशन का डिफाइन कैसे किया गया है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए माइनस बी का मोड कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो कोई से दो नंबर ले लो, मान लो हम 1 में से 1 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 0। 2 में से 1 घटा रहे हैं तब भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। 3 में से 1 घटा रहे हैं तब भी ग्रेटर देन 0 है। किसी में से कोई भी घटा लो तो ये हमेशा, क्योंकि ये मॉडुलस लग रहा है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो दिस रिलेशन इज, हियर वी ऑब्जर्व दैट mod of a minus b always greater than 0 for all a b belongs to a. So R is a universal relation. R is a universal relation. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें देखते हैं, ए रिलेशन आई ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली।
मतलब ए का कोई भी एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है, केवल अपने आप से ही रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन आई ए को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। दोबारा देख लेते हैं, ए रिलेशन आई ए इज आइडेंटिटी रिलेशन किस पर है, ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सो आई ए इज इक्वल टू, एक सेट बना लेते हैं ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक सेट हमारे पास ए, उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, देन द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया हमने 1 1 2 2 3 3 इज आइडेंटिटी रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, ए बिलोंग्स ए मीन्स 1 1 2 2 3 3। तो ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के अंदर हैं। इसके अलावा कोई भी और ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आई ए इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन। आई ए इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है बच्चों, मतलब अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन कब बनेगा ये, जब इसमें केवल 1 1 2 2 और 3 3 हो, इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर ना हो, तो हम इसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। एक एग्जांपल और लेना, जैसे यहाँ पर देखो एक रिलेशन है R1 में कैसे है, 1 1 है 2 2 है। बताओ R1 आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, नो, R1 इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन because 3 3 is not here, 3 3 ordered pair is not here, so the R1 is not a identity relation. Look here, R2 is the relation 1 1 2 2 3 3 1 3 है ना। तो इसमें 1 1 है 2 2 है 3 3 है, दिस इज ओके, बट 1 3 इज एक्स्ट्रा हेयर, 1 3 इज एक्स्ट्रा हेयर। तो R2 इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन, R2 इज आल्सो नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। अगर 1 3 यहाँ पर ना होता तो 1 1 2 2 3 3 होता, तो अब R2 एक आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता। लेकिन इस 1 3 की वजह से दिस इज R2 इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब है नया, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली काम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव इफ, ये जो निशान है हमारा इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो आर को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू R, for all A belongs to A। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी ए वाले एलिमेंट तो हो ही सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई और भी एलिमेंट इसमें ऑर्डर पेयर इसमें है तो इसमें रिफ्लेक्सिव बन जाता है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। ए रिलेशन R ऑन ए सेट A इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, that is A belongs to R। ठीक है, for all A belongs to A। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 1, let A is any set which contains 3 elements 1 2 and 3। ठीक, then R is a relation here, R is a relation 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं तो तीनों के सेम है, 1 1 2 2 3 3 तीनों आ गए, ए। इस रिलेशन ने ये तीनों कवर कर लिए, ये एक्स्ट्रा है इसमें कोई बात नहीं, बट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज इट कंटेन्स 1 1 2 2 एंड 3 3, बिकॉज 1 2 एंड 3 आर इट्स एलिमेंट्स। तो इसने तीनों एलिमेंट को कवर कर लिया है, तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और देखते हैं R1 को। R1 एक रिलेशन है 1 1, मतलब सेट हमारा वही है ए ही,
ये रिलेशन क्या है 1 1 3 3 2 1 3 2। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज 2 2, दिस रिलेशन डज नॉट हैव 2 2, है ना, ऑर्डर पेयर 2 2 इज नॉट हेयर, सो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यहाँ पर 2 2 भी हो जाता, 1 1 तो है ही, 2 2 3 3, ठीक है, अगर ये 3 हो जाते, बाकी ये हैं ही जो भी है, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन 2 2 यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं इसका। ये कहता है इसमें आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए। अभी जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों के दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं किसी सेट ए पर। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। ए रिलेशन आर ऑन एन, एक रिलेशन आर है ऑन एन, एन क्या है यहाँ पर, एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है ये। ठीक है, तो रिलेशन हमारा किस पर है, नेचुरल नंबर के सेट पर है। डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। रिलेशन क्या है हमारा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो ये इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो मैं अगर x की जगह 1 ले लूँ और y की जगह भी 1 ले लूँ, तो 1 इक्वल टू 1 है ना, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4। तो ए इज़ जो उसकी हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमारा ए बिलोंग्स टू आर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। सो दिस एग्जाम्पल इज because every natural number is greater than or equal to itself, so this is reflexive relation। ठीक है, और देख लेते हैं चौथा। let L be the set of line, L be the set of line in a plane। ठीक है, एक प्लेन के अंदर है ये। the relation R on L defined by L1 L2 belongs to R, L1 L2 belongs to R if and only if L1 is parallel to L2। क्या रिलेशन है हमारे पास, L1 is parallel to L2, L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं। ये रिलेशन भी कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। तो L1 इज पैरेलल टू L1, L2 इज पैरेलल टू L2, L3 इज पैरेलल टू L3। तो हमारा ए वाला जो रिलेशन है ये वाला, ये कंप्लीट हो रहा है, मतलब वेरीफाई हो रहा है। तो दिस इज आल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, इसको वीडियो को मैं भी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।